स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट। आज हम देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। इन्वेस्ट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना ही कंपाउंडिंग है। इसमें आपके प्रिंसिपल के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे पैसा कमाता रहता है और जो नहीं समझता वो भरता रहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल फोर्स है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ना ही न्यूक्लियर फोर्स। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था हम एग्जाम्पल के रूप में समझते। एक दयालु राजा था। वो अपने दरबार में बैठे बैठे शतरंज खेल रहा था। तभी उनके पास एक साधु आए। उन्होंने कहा, राजन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब राजा काफी दयालु थे। उन्होंने बोला, मांगो साधु जी, जो मांगना है वो मांगो। साधु बोले, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजन बोले, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हो? मुझे हीरे मांगो, मोती मांगो, आप ये अनाज के दाने क्यों मांग रहे हो? साधु बोले, नहीं, मुझे अनाज के दाने ही चाहिए। राजा बोले, ठीक है, आपको कितने दाने चाहिए? तब साधु बोले, आप जो शतरंज खेल रहे हो उसके पहले स्क्वायर में एक, दूसरे स्क्वायर में उसके दुगना दो, तीसरे स्क्वायर में उसका दुगना चार, ऐसे 64 स्क्वायर जो है उसमें, ऐसे हर स्क्वायर में उसके दुगने करते हुए मुझे दाने चाहिए। राजा बोले, ठीक है। राजा ने उसके सिपाहियों को बोल दिया। वो दाना लेने चले गए। कुछ देर बाद सिपाही शोर मचाते हुए आए। राजा बोले, क्या हुआ? सिपाही बोले, त्राहिमाम त्राहिमाम, अनर्थ हो गया। राजा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, क्या हुआ? राजा सिपाही तब राजा को बोले, उन्होंने इतना अनाज मांगा है, उतना तो इस पृथ्वी पर आज तक उगा ही नहीं है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने जब वो दाने का नंबर देखा तो वो नंबर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो इतना था। ये नंबर तो मैं अब पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। इसका 1/4 भी आप करेंगे तो 10 माउंट एवरेस्ट कवर करने के लिए काफी है, इतना उन्होंने नंबर मांगा था। तब राजा जी समझ गए कि वो साधु बुद्धिमान थे। तो देखा आपने कि आइंस्टाइन क्यों कह रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली फोर्स है। आगे हम देखते हैं कि इस कंपाउंडिंग इफेक्ट से हम अपना कैसे फायदा कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव करियर्स ऑफ अराउंड 30 ईयर्स, 30 ईयर्स ऑफ डॉक्टर, 30 ईयर ऑफ इंजीनियर, 30 ईयर ऑफ इफ यू हैव बिजनेस। तो हम देखते हैं कि इस 30 ईयर्स में आप 100 करोड़ कैसे कमा सकते हो। इसको हमने एक 30 ईयर्स का डेडलाइन दिया है। क्योंकि हमने ये डेडलाइन क्यों दिया है? क्योंकि अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। हमने उसे एक डेडलाइन देके एक प्लान बना दिया है, एक गोल बना दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा जो हर 3 साल में दुगना होता है। इसका मतलब क्या है? आपको 24% के CAGR से जो बिजनेस रिटर्न देता है, ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा क्या क्या आपको, कौन से बिजनेस है जो रिटर्न देते हैं? सबसे पहला है FD, जो 4 से 6% देता है। उसके बाद है रियल एस्टेट, उसके बाद है म्यूचुअल फंड, उसके बाद है स्टॉक्स, या फिर आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास, आपने 10 लाख रुपए जैसे तैसे करके 25वें साल कमा लिए, तो हम यहां से देखते हैं कि आप 30 साल में इसको 100 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो 25वें साल आपके पास है 10 लाख रुपए, उसे अगले 3 साल में आपने कन्वर्ट कर दिया 20 लाख में, अगले 3 साल में आपने कन्वर्ट कर दिया 40 लैक्स, तब आपका एज 31 होगा। उसके 3 साल बाद आपने इसे कन्वर्ट कर दिया 80 लैक्स, तब आपका एज 34। उसके 3 साल बाद 1.6 करोड़, देखिए ये वैल्यू कितना बड़ा होता जा रहा है। उसके 3 साल बाद यानी आपका एज हो गया 40 ईयर्स, तब आपके पास पैसा होगा 3.2 करोड़ रुपए। उसके 3 साल बाद 43 ईयर्स और आपके पास पैसा हो जाएगा 6.4 करोड़ रुपीज। उसके 3 साल बाद आपका एज हो जाएगा 46 ईयर और पैसा हो जाएगा 12 करोड़ रुपीज। उसके 3 साल बाद 49 ईयर, पैसा हो गया 25.6 करोड़। उसके 3 साल बाद 52 ईयर्स, पैसा हो गया 51 करोड़। और लास्ट आपका एज हो गया 55 ईयर्स और आपके पास पैसा हो गया 100 करोड़, 102.4 करोड़ रुपए। आपने ये कैलकुलेशन आपके सामने देखा। आपको 30 ईयर में 10 डबल्स आए। दैट पुट्स यू रिचेस्ट 1% इन द वर्ल्ड। इतना पैसा आपको रिचेस्ट, दुनिया के रिचेस्ट पीपल में 1% में लेके जा सकता है। आप ये बोलोगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बाकी है? तो इंडिया में ऑलरेडी ही 5,500 से ज्यादा स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट है। इसका मतलब आपके पास 5,500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेली है। इसमें से अगर आपको 2 या 3 भी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है जो कि 24% के CAGR से सालाना रिटर्न दे, तो आप
ये वैल्यू आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, और इंडिया में इससे ज्यादा रिटर्न कई कंपनी ने दिया है। तो आज हम देखेंगे, तो आज हमने देखा कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ऐसे ही जेन्युइन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।